ठीक है, राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल फेस मोटर। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टडी किया था थ्री फेज मोटर के बारे में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, कि आपकी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो कैसे परफॉर्म करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद हमने उसकी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जनरेशन, ब्रेकिंग, स्टार्टिंग मेथड के बारे में स्टडी किया। तो अभी हम स्टडी करेंगे सिंगल फेज के बारे में। सिंगल फेज में क्या होगा, जैसे कि इसका नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें हम सिंगल फेज यूज करेंगे। तो सिंगल फेज में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, इंड्यूस करवाना है, तो उस टाइम पे आपको दो मैग्नेटिक फील्ड की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, उनकी जो रिलेटिव फील्ड है उन दोनों में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस। तो उस टाइम पे जब आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में अगर आप कंडक्टर रखेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, एक्सपीरियंस को क्या करेगा, फील करेगा। बट अगर आपके पास सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कोई भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, इसको ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, फील्ड में। तो एक वाइंडिंग में जब आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस नहीं हो पाती है। उसे भी स्टडी करेंगे कि वो इंड्यूस क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। तो यहाँ पे जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो वहाँ पे एक रोटर होगा, एक आपका स्टेटर होगा। जो रोटर है जो स्टेटर है उस पर मेन वाइंडिंग की जाएगी। ठीक है, और जो रोटर है उस पर रोटेटिंग वाइंडिंग की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर essentially consists of stator and a rotor. Single phase winding is placed in the stator slots and case winding on the rotor. When AC single phase supply is given to the stator winding, a pulsating field is produced. By pulsating field, we mean that the field willed in one direction, then falls to zero, and then it willed in opposite direction. Under this condition, the rotor does not rotate due to inertia. Therefore, a single-phase induction motor is not self-start and required some special starting means. However, if the single-phase stator winding is excited and the rotor is rotated in one direction by some mechanical means, it will continue to run in the direction of rotating. The strange behavior of single-phase induction motor can be explained on the basis of double field revolving theory. तो यहाँ से क्या है कि जब भी आपके पास क्या है कि आप ने फ्लक्स सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड की, तो आप सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि सिंगल फेज में क्या होता है कि आपका जो 360 में एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिव हाफ मिलता है, एक नेगेटिव हाफ मिलता है। ठीक है, तो जब आपको पॉजिटिव हाफ मिलेगा तो उस टाइम पे सपोज कीजिए जो आपका रोटर है वो कहाँ पे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, बट आपको जब नेगेटिव हाफ मिलेगा सप्लाई का तो उस टाइम पे आपका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो ऐसा होगा कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव हाफ में एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव हाफ में क्लॉकवाइज। तो उस टाइम पे रोटर क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट नहीं हो पाएगा किसी भी डायरेक्शन में। तो उसे रोटेट करवाने के लिए आपको एक्सटर्नली कोई ना कोई स्टार्टिंग के लिए कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो आपका रोटर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करे। अगर वो एक बार रोटेट होगा तो उसी डायरेक्शन को में वो क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज जो रोटेट नहीं होती है इसको हम स्टडी करेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। ये एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे एक थ्योरी है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। एक चीज क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करेगा कि जो आपका रोटर है वो क्यों नहीं रोटेट होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या बोला जाएगा, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो जैसा कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट pulsating field produced in a single phase induction motor can be resolved into two components of the half
मैग्नीट्यूड एंड रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ से क्या होगा कि ये चीज बताएगी कि जो आपका पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी इंड्यूस हुई है जब आपने सप्लाई प्रोवाइड की, तो वो क्या हो जाएगी, दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। जब वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ से, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर टू मैग्नेटिक फ्लक्सेस, कंसीडर टू मैग्नेटिक फ्लक्सेस phi 1 एंड phi 2 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड phi मैक्स डिवाइड बाय 2। तो जब हमने सप्लाई दी तो उस टाइम पे मैग्नेटिक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय phi मैक्स। तो phi मैक्स हमारी इंड्यूस हुई, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसे दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में फर्दर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक तो हमारी पॉजिटिव हाफ की वजह से होगी, एक हमारे क्या होगी, नेगेटिव हाफ की वजह से होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ की वजह से क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिस वजह से हमने एक phi 1 कंसीडर किया, एक phi 2 कंसीडर किया, और उन दोनों की जो वैल्यू है वो है इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड क्या कंसीडर कर रहे हैं, phi मैक्स डिवाइड बाय 2 and rotating in opposite direction with angular velocity omega as shown in a figure। तो यहाँ पे जो फिगर शो की गई है, यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रोटर है, ठीक है। वहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स डैश है, एक वाई एक्सिस है, एक वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपकी जो फ्लक्स है फाई मैक्स है, पॉजिटिव हाफ में वो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना शुरू करेगी, और नेगेटिव हाफ में क्लॉकवाइज क्या करना, रोटेट करना शुरू करेगी विद स्पीड के क्या होगी उसकी, ओमेगा एस। ओमेगा एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। एक टाइम पे पॉजिटिव में, पॉजिटिव हाफ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज में, और एक टाइम पे नेगेटिव हाफ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। So let the flux start rotating from OX axis at t is equal to 0. After time t second, the angle through which the flux vector have rotated in omega t, thus resolving the flux vector along x-axis and y-axis. We get x component is equal to phi max divided by 2 cos omega t plus phi max divided by 2 cos omega t. Y component is equal to phi max divided by 2 sin omega t minus phi max divided by 2 sin omega t. Then we resultant flux is equal to, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैसे स्टडी करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया अपने एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने यहाँ पे सर्कल डायग्राम में शो किया है, ठीक है, सर्कल में आपने यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल जो सर्कल है उसके अंदर आपने क्या किया, जो आपकी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थी जिसे आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक phi 1 एक phi 2। तो phi 1 को यहाँ पे कंसीडर करिए कि वो phi 1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है, एरो के साथ वहां पे रिप्रेजेंटेड किया गया जो कि ओमेगा एस से रोटेट कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ। सेम एज इट इज आपका जो phi 2 है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे वाई डैश की तरफ वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी फ्लक्सेस हैं उनकी दो वैल्यूज हैं, हमने फर्दर उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रखा था। सेम क्यों रखा था, क्योंकि जो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुआ था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ की वजह से, ठीक है। तो phi max डिवाइड बाय 2 है और phi max डिवाइड बाय 2 है। यहाँ से जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो उस टाइम पे आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो वहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनाई हुई है वो वेव फॉर्म कैसे बनेगी, तो जब आपका स्टार्टिंग में जीरो है, ठीक है, जब आपका क्या है, एंगल क्या है आपका जीरो है, तो उस टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब आप फ्लक्स मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि उनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने रिजल्टेंट फ्लक्स क्या लिखा, मैक्सिमम लिखा। बट जब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जब वो 90 डिग्री में आ जाए, कहाँ पे आ जाएंगी, एक दूसरे से 180 डिग्री पे क्या करेंगी, अपोज करेंगी। तो जब वो दोनों एक दूसरे के अक्रॉस लाई करेंगी 180 डिग्री पे, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी, तो उस टाइम पे जो उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उस टाइम पे डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, जो स्पीड है वो 20 आरपीएम है,
ठीक है, और दूसरी साइड -20 आरपीएम। तो जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट तो आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो जिस वजह से हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 180 डिग्री पे। तो वहां से क्या होगा कि वे कुछ ऐसी वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, दोनों साइड से कुछ ऐसी वेव फॉर्म बनेगी। तो ये चीज क्या हमें प्रूफ क्या कर रही है कि जब भी आप हमारी सिंगल पल्सेटिंग फ्लक्स क्या होगी, इंड्यूस होगी, हमारे पास सिंगल पल्सेटिंग फ्लक्स अवेलेबल होगी, उस टाइम पे जो भी आपकी स्पीड है रोटर, वो जो भी आपकी मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक टाइम पे रोटर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक टाइम पे रोटर क्लॉकवाइज जाएगा, तो जिसकी वजह से रोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस वजह से आपका रोटर रोटेट नहीं हो पाएगा और आपका जो मोटर है वो फंक्शन में नहीं आ पाएगी। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? एक बार देखिए इसी चीज को, अगर कहीं किसी पॉइंट पे डाउट है तो बताइए मुझे। इसके बाद एक फर्दर चलेंगे, एक बार स्टडी कीजिए इसे, एक बार देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए।